प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एसएमएस अस्पताल में सफल एंजियोप्लास्टी के बाद आज छुट्टी दे दी गई। अस्पताल की तरफ से गठित बोर्ड ने सीएम गहलोत की सभी जांचों का परीक्षण किया, जिसके बाद उन्हें घर भेजने का फैसला लिया गया। रिपोर्ट देखिए। सीने में दर्द की शिकायत के बाद से मुख्यमंत्री गहलोत पिछले 2 दिन से एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे। गहलोत की शुक्रवार को सफल एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें उन्हें एक स्टंट लगाया गया। इसके बाद से गहलोत अस्पताल के सीसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में ट्रीटमेंट ले रही थी। अस्पताल की तरफ से गठित बोर्ड ने रविवार सुबह एक बार फिर से मुख्यमंत्री गहलोत की सभी जांचों का अवलोकन किया। इसके बाद उन्हें घर भेजने का फैसला लिया गया। इसकी सूचना मिलते ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और पुत्र वैभव गहलोत सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद वो मंदिर का प्रसाद अस्पताल लेकर आए, जहां मुख्यमंत्री गहलोत को पौत्री काशविनी ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तरफ से भेजा गया रक्षा सूत्र बांधा और फिर उन्हें अस्पताल से घर के लिए रवाना किया गया। प्रदेश की 8 करोड़ जनता के आशीर्वाद से और ईश्वर के प्रताप से मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक है और राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल मुख्यमंत्री गहलोत के सेहत पर पल पल की नजर बनाए रखने वाले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री के डिस्चार्ज होने पर कहा कि वो पूरी तरह से ठीक है। मुख्यमंत्री गहलोत की सभी जांचें नॉर्मल आई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम गहलोत ने डिस्चार्ज होने से पहले सीसीयू के अंदर भर्ती सभी मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्चे के साथ ही कुछ मरीज ऐसे थे जिन्हें इलाज के लिए बड़ी राशि की जरूरत थी। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से सीएम रिलीफ फंड से मरीजों के लिए राशि जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने अस्पताल से निकलते वक्त डॉक्टर सुधीर भंडारी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा के अलावा सभी मेडिकोज को भी धन्यवाद दिया। 3 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार एसएमएस अस्पताल से एक सुखद तस्वीर आ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक होकर घर के लिए रवाना हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, जिनके देखरेख में पूरा इलाज चला था और 3 दिन तक पूरी निगरानी के अंदर उनका एसएमएस में इलाज चला है। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्या उनकी तबीयत थी, कैसे उनके पैरामीटर इस वक्त और अभी तबीयत कैसी है उनकी? आज बहुत अच्छा खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनको हमने 2 दिन पहले एडमिट किया था, उनकी बहुत सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है और एज ए नॉर्मल प्रोटोकॉल उनको 24 to 48 आवर्स तक हॉस्पिटल में ऑब्जर्व किया गया। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी, प्रोसीजर वैन ऑन अनइवेंटफुल, ही इज़ वेरी चेयरफुल और आज हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। जब भी पेशेंट को कोई कंप्लेंट होती है तो उसको साइंटिफिक तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर था, लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े नाम की बात करते हैं, बट ही सेड do whatever best you want to do and he had total faith in our cardiac team of SMS और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सक्सेसफुल और अच्छा प्रोसीजर हुआ। दूसरी, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता की मैं आपको आज एक बहुत अच्छी मिसाल देना चाहूँगा। जब अब उनको डिस्चार्ज करके घर भेज रहे थे तो उन्होंने पूरा वार्ड का राउंड लिया। एक छोटे से बच्चे जिसको ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर की आवश्यकता है, उन्होंने उसकी आर्थिक स्थिति समझी और तुरंत ही उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से डिफिब्रिलेटर उपलब्ध कराने के लिए बोला। दूसरे पेशेंट को इसी तरह एक 3 से 4 लाख के इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, उन्होंने उसको सैंक्शन कर दिया। हर पेशेंट के पास वो गए, उसकी स्थिति पूछी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस पूछा और जिसको जो फाइनेंशियल हेल्प की आवश्यकता थी उन्होंने सबको सैंक्शन कर दिया। डेफिनेटली जिस तरह कॉमन प्रोसीजर के बाद पेशेंट को फॉलो किया जाता है, उसी तरह एसएमएस की टीम उनको मॉनिटर करेंगी, फॉलो करेंगी एंड आई एम श्योर एवरी डे ही विल फील बेटर एंड इम्प्रूव। तो देखिए, ये थे सुधीर भंडारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डिस्चार्ज हुए हैं। डिस्चार्ज होने से पहले किस तरह से उनका ट्रीटमेंट चला है। साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिस्चार्ज होने से पहले वार्ड का दौरा किया और वहाँ पर जिन जिन मरीजों को जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको जो जरूरत थी, चाहे वो 3 से 4 लाख रुपये का जो खर्चा था, वो तमाम जो खर्चा जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी किया। ये बहुत बड़ी बात है सूबे के मुखिया के लिए, जो कि खुद यहाँ से ठीक होकर घर निकले हैं, लेकिन साथ में उन्होंने समझी लोगों की पीड़ा। ऐसे उम्मीद यही है कि सभी लोगों की जो दुआएं हैं वो काम करेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द से जल्द ठीक होकर वापस से काम पर लौटेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता, खुद बीमार होने के बावजूद दूसरे मरीजों का भी ख्याल रखा। मुख्यमंत्री गहलोत ने अस्पताल में होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को निभाया। एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले सीसीयू में मरीजों से मुलाकात की। एक एक मरीज से बेड पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की
इस दौरान एक बच्चे समेत कुछ मरीजों का हाल जाना। मरीजों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देश दिए मरीजों को जरूरी ट्रीटमेंट के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद दी जाए। वहीं सीएम के डिस्चार्ज होने की सूचना मिलते ही अस्पताल में कई मंत्री, विधायकों के अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी पहुंचे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अलावा मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, नरेंद्र बुढ़ानिया, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव सीएमओ कुलदीप रांका अस्पताल में मौजूद रहे। इस दौरान आमजन का मुख्यमंत्री के प्रति क्रेज भी देखने को मिला। जैसे ही मुख्यमंत्री गहलोत अस्पताल से निकले तो जगह जगह मरीज और उनके परिजन उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आए। सूबे के जननायक ने भी लोगों की भावना को समझा और सभी का हाथ हिलाते हुए अभिनंदन किया। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।